नमस्कार, बुलेट 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों के प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर रखी है। यहां पर किसानों ने रात भर डेरा जमाए रखा और सुबह से ही नारेबाजी शुरू कर दी। सिंधु बॉर्डर पर जमा हुए किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आज सुबह आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों का एक समूह बहादुरगढ़ पहुंच चुका है। हजारों की संख्या में किसानों ने विरोध मार्च के तहत दिल्ली कूच किया है। वो ट्रैक्टरों पर बड़ी संख्या में ऐसी सामग्री साथ में लाए हुए हैं जो जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक उनके काम आ सके। किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने केंद्र पर हमला बोला और कहा कि जन विरोधी नीतियों पर यह गुस्सा फूटा है। सीएम ने कहा कि अन्नदाताओं से केंद्र को बात करनी चाहिए। पीएम मोदी कल हैदराबाद भारत बायोटेक संस्था में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में मोदी भारत बायोटेक में तैयार किए जा रहे देश के पहले वैक्सीन की प्रगति का जायजा लेंगे। भारत बायोटेक के कार्यक्रम से पहले पीएम पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट भी जा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से वैक्सीन का इंडिया में तीसरे फेज का ट्रायल कर रही है। गुजरात के राजकोट में कोविड हॉस्पिटल में गुरुवार देर रात आग लग गई। हादसे में 5 कोरोना मरीजों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक मरीज की हालत गंभीर बनी हुई है। आरजेडी लालू प्रसाद यादव को रांची के रिम्स डायरेक्टर के केली बंगले से वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया। लालू प्रसाद पर यह कार्रवाई उनके वायरल ऑडियो के सामने आने के बाद हुई, जिसमें उन्होंने विधायकों के खरीद फरोख्त की कोशिश की थी। चारा घोटाले में सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत पर आज सुनवाई होगी। मामला दुमका कोषागार से गबन का है। इस मामले में अगर लालू को जमानत मिलती है तो उनकी जेल से रिहाई हो जाएगी। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस चरण में 21 जिलों की 59 पंचायत समिति में सुबह 7:30 बजे से वोटिंग जारी है। वोटिंग शाम 5 बजे तक होगी। बीकानेर में भी दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। सर्दी के बावजूद भी वोटर्स में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बाड़मेर में भी पंचायती राज चुनाव के दूसरे फेज की वोटिंग हो रही है। जिले की 83 पंचायत समितियों और 11 जिला परिषद सदस्यों के लिए वोटिंग जारी है। डूंगरपुर जिले में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के तहत जिला परिषद की 8 सीट और पंचायत समिति के लिए 53 सीटों पर वोटिंग जारी है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। बीकानेर में पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने अपने गांव हदा में अपना वोट डाला। उन्होंने लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील की। निकाय चुनाव में भी टिकट से वंचित लोग बगावती तेवर दिखा रहे हैं। दौसा में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रतन तिवाड़ी के आवास पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। प्रदेश की 50 स्थानीय निकायों के लिए आज नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। आज दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। 1775 वार्ड में चुनाव होंगे और नामांकन पत्रों की जांच 1 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थी अपने आवेदन 3 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक वापस ले सकते हैं। कार्यक्रम के मुताबिक इन निकायों में सदस्य पदों के लिए मतदान 11 दिसंबर, अध्यक्ष पद के लिए 20 दिसंबर और उपाध्यक्ष पद के लिए 21 दिसंबर को मतदान होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने पूर्व विधायक पर एनडीपीएस के मामले में लाखों रुपए लेने का आरोप लगाया। आरोप से विफरे प्रकाश चौधरी आरोप लगाने वाले के घर के सामने धरने पर बैठ गए। भरतपुर के हाईवे पर सारस चौराहे के पास बेकाबू स्कॉर्पियो ने स्कूटी चालक को कुचल दिया। मौके पर ही स्कूटी चालक की मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो ने ऑटो को भी चपेट में ले लिया। किसान महापंचायत का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान दिल्ली कूच करेंगे और कल किसान दिल्ली कूच करेंगे। रामपाल जाटव के नेतृत्व में किसान दिल्ली कूच करेंगे और प्रदेश में इनका धरना प्रदर्शन भी जारी रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों का कल दिल्ली कूच है और प्रदेश में भी किसान अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। किसान महापंचायत ने ये ऐलान किया है। रामपाल जाट के नेतृत्व में किसान दिल्ली कूच करेंगे और प्रदेश में भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
जिस तरीके से तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, लगातार न्यूज़ 18 राजस्थान भी आपको दिखा रहा है किस तरीके से किसान हल्ला बोल कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सहयोगी दिनेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। दिनेश, किसान महापंचायत ने ऐलान किया है कल दिल्ली कूच का कार्यक्रम है इन लोगों का। पंचायत ने ऐलान किया है और अब ये तय हो गया है कि राजस्थान के किसान भी अब अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली की ओर रुख करेंगे। कल जयपुर से ये किसान रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचकर वहां घेराव का इनका कार्यक्रम है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान महापंचायत के रामपाल जाट, उन्होंने ऐलान किया है और ये मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार जो भी कृषि कानून लेकर आई है उन्हें वापस लिया जाए। इसके साथ ही जो सभी उपज हैं किसानों की, उन्हें उनकी साल भर खरीद की मांग है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पर उनकी सभी उपज की खरीद हो। और इसके साथ ही एक मांग महत्वपूर्ण ये की जा रही है कि किसानों की जो भी उपज है उसकी पूरी खरीद की जाए केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी तक केवल 25% उपज खरीदने का प्रावधान है एमएसपी न्यूनतम आय योजना जो है उसके तहत। तो कल जो है वो किसान अपनी इन मांगों को लेकर दिल्ली का रुख करेंगे। इसके साथ ही जो किसान असमर्थ हैं दिल्ली में जाने के लिए, वो यही प्रदेश में रहकर प्रदेश के जो जिला और तहसील मुख्यालय है वहां पर अपना प्रदर्शन करके विरोध जताएंगे। तो ये लगातार जो है आंदोलन किसान महापंचायत द्वारा किया जा रहा है इस मसले को लेकर और अब दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। लेकिन क्योंकि अभी प्रदेश में धारा 144 भी लागू है और भी तमाम तरह की पाबंदियां हैं, तो ये देखने वाली बात होगी कि कितने किसान जो है वो इसमें जुट पाते हैं। क्योंकि कल जिस तरीके से तस्वीरें आई पंजाब या दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली कूच किया, तो क्या उस तरह की तस्वीर बनती है, ये देखने वाली बात होगी। और ये बात लगातार कही जा रही है किसान महापंचायत के जो अध्यक्ष रामपाल जाट की ओर से कि केंद्र सरकार लगातार विदेशी निवेशकों को रिझाने की नीति जो है वो अपना रही है और ये नीति भारत में सफल नहीं है। यहाँ किसानों के अनुसार जो है वो नीतियां बनाए जाने की आवश्यकता है। तो इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध जताते रहे हैं वो, और यही वजह है कि अब एक बार फिर से उन्होंने ये ऐलान किया है कि अब किसान जो है वो दिल्ली जाकर अपनी बात रखेंगे और कल जो है दिल्ली कूच जयपुर से होने वाला है। और बिल्कुल बड़ा सवाल आपने दिनेश, यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आपने ये कही कि जिस तरीके से प्रदेश में धारा 144 लागू है, तो ऐसे में क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये बड़ा सवाल रहेगा। बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। चूरू के बिदासर में डंपर और ट्रेलर की टक्कर हो गई है, जिसमें डंपर चालक नरपत की मौत हो गई है। यह हादसा अबसर फाटा के पास हुआ। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी के कल्याणपुरा गांव के पास बोलेरो और बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद बाइक में आग लग गई और बाइक जलकर राख हो गई। वहीं बोलेरो भी सड़क पर पलट गई। जोधपुर में युवक और युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। बताया जाता है कि प्रेम प्रसंग में दोनों ने सुसाइड कर लिया और 30 नवंबर को युवती की शादी हुई थी। अजमेर सेंट्रल जेल में छापेमारी के दौरान 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। एक मोबाइल फोन में सिम कार्ड मिला, जबकि 2 मोबाइल खाली मिले। मामले में जेल प्रशासन ने सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज करा दिया है। सवाई माधोपुर की खंडार थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक कार से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए। पुलिस ने मौके से 2 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में टोल नाके पर हुए झगड़े का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दिख रहा है साफ तौर पर कि टोल कर्मी द्वारा सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़ की गाड़ी के आगे बैरियर लगाने से गुस्साए ड्राइवर और गनमैन ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की। सत्ता के नशे में चूर सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़ के ड्राइवर और गनमैन ने टोल कर्मी के साथ मारपीट करने पर टोल नाके पर मौजूद अन्य टोल कर्मियों ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन विधायक जगदीश जांगड़ के ड्राइवर और गनमैन लगातार टोल कर्मी के साथ मारपीट करते रहे। झगड़े के दौरान सादुल शहर विधायक जगदीश जांगड़ भी बीच बचाव करते हुए नजर आए, लेकिन झगड़े में विधायक जगदीश जांगड़ को किसी ने भी हाथ नहीं लगाया। फिलहाल दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। चूरू में पुलिस ने कार्रवाई कर चेन स्नैचर गिरोह की 3 महिलाओं को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी महिलाएं रोडवेज बस में चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दे रही थी, लेकिन लोगों की सतर्कता के चलते तीनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। धौलपुर जिले में हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। मामले में पुलिस ने हड़ौती क्षेत्र से मूंगिया गैंग की 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया।
बारां में पुलिस ने हत्या के मामले में फरार 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाएं बीते 9 साल से फरार थी। टोंक में 5 बत्ती इलाके में घर के बाहर रखी बाइक में आग लग गई। घटना में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। आग के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। बारां के छबड़ा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पर देहरी गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने महिला को रौंद दिया। घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। कोटा के एसीबी कोर्ट ने रिश्वतखोर एएसआई को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी एएसआई पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। मामला अगस्त साल 2007 का है। टोंक में पंचायत चुनाव की गहमागहमी चरम पर है। कांग्रेस प्रत्याशी के पति ने बीजेपी समर्थकों की गाड़ी से दर्जनों कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नागौर शहर में हुए सड़क हादसे के दौरान एक युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक का नाम जाकिर हुसैन बताया जाता है। हनुमानगढ़ में चोरों के हौसले बुलंद है। चोरों ने टाउन थाना क्षेत्र में हो रही एक शादी समारोह में घुसकर लाखों रुपए पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा के ब्रजराजपुरा में एक मकान में अचानक सिलेंडर लीकेज हो गया। सिलेंडर धधकने से मकान में आग लग गई। हालांकि कोई हताहत होने की खबर नहीं है। चूरू के रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर बोलेरो बाइक में भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। रतनगढ़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। प्रदेश की जेलों में चल रहा ऑपरेशन फ्लश आउट का असर दिखना शुरू हो गया है। जेल में अफीम ले जाने के मामले में एक कांस्टेबल को बर्खास्त किया जा चुका है। शिकायत मिलने पर 4 जेलर पर भी गाज गिरी है। धौलपुर जिले के कोलारे थाना क्षेत्र में 25 साल की विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर ली। अजमेर के आदर्श नगर थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को केकड़ी से गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्त में आया आरोपी सादिक अली ने पिछले दिनों पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। धौलपुर के कंचनपुर थाना इलाके में 6 हमलावरों ने एक युवक को बंधक बनाकर उससे मारपीट की और 25,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। बीकानेर पुलिस ने 12.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तस्कर चावल की कट्टों की आड़ में अवैध डोडा पोस्त की तस्करी कर रहे थे। उदयपुर के झाडौल थाना इलाके में एक युवती पर 2 युवकों ने तलवार से जानलेवा हमला किया। बताया जाता है कि एक तरफा प्रेमी के चलते युवती पर हमला हुआ है। भरतपुर में शराबी ट्रक ड्राइवर ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी और अपने आप को बचाने के लिए 22 चक्का ट्रक उस शहर में घुसा दिया। अलवर पुलिस ने नाबालिग छात्रा से गैंगरेप करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। जोधपुर में अतिक्रमण हटाने गई निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 93 लाख को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में 43,174 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 491 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,35,000 को पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में 39,723 मरीज ठीक भी हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज का आंकड़ा 87,17,000 हो चुका है। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में गुरुवार को करीब रिकॉर्ड 3,180 केस सामने आए, वहीं 19 लोगों की मौत भी हुई। कोटा में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। एक दिन में कोरोना के 260 केस सामने आए। शहर में पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 14,200 के पार पहुंच चुका है। फिलहाल एक्टिव केस 1,000 बताए जा रहे हैं। कोटा के सबसे बड़े मातृ शिशु हॉस्पिटल में 2 महिलाओं के प्रसव की जांच कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया है। संपर्क में आए लोगों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया। कोटा में कोरोना के 14,000 केस सामने आए हैं, जिसमें से 125 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। फिलहाल 900 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कोटा के टावा में मौजूद एक कॉलेज में मास्क बांटा गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ एसडीएम राम अवतार बरनाला ने किया। सीकर में संविधान दिवस के मौके पर कल्याण सर्किल पर भीमसेना के कार्यकर्ताओं ने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया। सीकर में पंचायत चुनाव के चलते स्वास्थ्य विभाग ने कल्याण स्कूल खेल मैदान में जांच शिविर का आयोजन किया। विभाग की कई टीम ने मतदान दल कर्मियों का थर्मल गन से स्क्रीनिंग की और कोरोना एहतियात के बारे में जानकारी दी। कोटा में होम आइसोलेशन में 2 मरीजों की तबियत बिगड़ गई। चिकित्सा विभाग की टीम ने दोनों को कोविड हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया।
अलवर पुलिस ने बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। इस कड़ी में पुलिस ने कुछ तफरीहबाजों के चालान काटे। भरतपुर के बयाना कस्बे में कोरोना गाइडलाइन के साथ दूल्हे ने 20 लोगों के साथ पहुंचकर विवाह समारोह को संपन्न किया। भरतपुर में आयुर्वेद विभाग ने कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के लिए वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया। करौली में कोरोना पर नियंत्रण के लिए चिकित्सा विभाग रैंडम सैंपलिंग का अभियान चला रहा है। कोरोना का कहर लगातार जारी है। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े एमडीएम हॉस्पिटल में रोजाना 101,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। भरतपुर में कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए कलेक्टर नथमल डिडेल ने जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने गाइडलाइंस की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के भी निर्देश दिए। डूंगरपुर में त्रिवेदी मेवाड़ा समाज ने तुलसी का पौधा बांटकर तुलसी एकादशी मनाई। पौधारोपण के साथ ही कोरोना से बचाव का संदेश दिया। समाज अध्यक्ष विपिन आर पांड्या, सचिव आशीष डी ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की। जोधपुर में ढोल और थाली की थाप पर थिरकते कोरोना मरीज का डांस सोशल मीडिया पर खासा धूम मचा रहा है। भरतपुर में अखिल राजस्थान कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और वेतन की खामियों को दूर करने की मांग की। बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस का काला चिट्ठा जारी किया। बीकानेर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दस्तावेज जारी करते हुए राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया। जोधपुर महापौर ने नगर निगम दक्षिण की आय बढ़ाने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की। कहा कि नगर निगम की संपत्तियों को चिन्हित कर उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए और उसके लिए कार्य योजना तैयार कर निगम की आय बढ़ाने का प्रयास करें। कोटा में क्लासरूम कोचिंग शुरू करवाने के लिए कोटा बचाओ संघर्ष समिति का आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोविड के चलते चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 56 के लोगों ने सभापति एवं आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर वार्ड क्षेत्र में सड़क और नाली निर्माण कराने की मांग की। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इंटरनेशनल रेजिडेंशियल हॉस्टल बनाया जाएगा, जिसमें देश विदेश से आने वाले शोध छात्र परिवार के साथ रह सकेंगे। अलवर नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता के कार्यालय को 1 साल पूरा होने पर बीजेपी पार्षदों ने काला दिवस मनाते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। टोंक जिला मुख्यालय स्थित रोडवेज आगार में पिटारी खोले जाने पर 3 कोबरा सांप मिले, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया। कोटा जिले के इटावा कस्बे में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सर्दी से बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस साल की पहली शीतलहर चलने के साथ ही जोधपुर जिले के तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर शहर में सुबह 9 बजे से 19 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। बीकानेर में सर्दी और कोहरे का असर जनजीवन पर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही घने कोहरे के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सवाईमाधोपुर में घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। यहां की विजिबिलिटी करीब खत्म हो रही है, जिसके चलते वाहन चालक और आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। कोटा में पिता ने अपनी अनूठी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए 2 बेटों की शादी हेलीकॉप्टर से की। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव की भीड़ उमड़ पड़ी। बारात गांव में कोटा शहर के बोहरा मैरिज गार्डन पहुंची, जहां के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पिता की दिली इच्छा थी कि बेटों की शादी में बहू को हेलीकॉप्टर में लाया जाए, जिसके बाद पिता ने दोनों बेटों की शादी के लिए हेलीकॉप्टर बुक किया और दोनों की बारात हेलीकॉप्टर से लेकर गाँव में पहुंचे, जहाँ गाँव के लोगों का हुजूम उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़ा। बीकानेर में द्वादशी के मौके पर भगवान लक्ष्मीनाथ मंदिर से रथ यात्रा निकाली गई। रथ में सवार लक्ष्मीनाथ शहर के कई इलाकों से गुजरते हुए वापस मंदिर पहुंचे। बीकानेर में पीकू माली को सर्वसम्मति से व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मोहन प्रजापत को भी आम सहमति से उपाध्यक्ष चुना गया है। भरतपुर के कासौट में पूर्व सूबेदार मेजर राम सिंह का बीमारी के चलते निधन हो गया। उनका सैनिक बोर्ड भरतपुर और स्टेशन भरतपुर के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे की सीरीज का पहला मैच सिडनी में खेला जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। कोरोना के बीच 50% क्रिकेट फैंस को पहली बार स्टेडियम में मैच देखने की अनुमति मिली है। दोनों टीमें 21 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में आमने सामने हैं।